सरकार और किसानों के बीच 7.5 घंटे चला मंथन रहा बेनतीजा। तीनों कानूनों को वापस करने की मांग पर अड़े किसान। अब 5 दिसंबर को होगी अगली बैठक। किसान बिल को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों के प्रदर्शनकारों का तरीका बेड़ियां बांधकर सरकार के खिलाफ कर रहे प्रदर्शन। कृषि कानून के अलावा भी सरकार के आगे रखी कई और मांग। सिंघू बॉर्डर पर 8वें दिन सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे का दिखा खूबसूरत नजारा। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किसानों की सेवा, जर्दा बनाकर किसानों को खिलाया। सरकार और किसान संगठनों के बीच में आज चौथी बार मीटिंग हुई और अब ये मीटिंग जो 12 बजे शुरू हुई थी, ये मीटिंग खत्म हो चुकी है। तो चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि इस मीटिंग में क्या नतीजा निकला और क्या बातचीत हुई। देखिए रिपोर्ट और जानिए इस मीटिंग के बारे में। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। आज सरकार और किसान संगठनों से जुड़े नेताओं के बीच एक और दौर की वार्ता बेनतीजा रही। करीब 7 घंटे चली इस बैठक में किसान अपनी जिद पर ही अड़े रहे। दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 12 बजे शुरू हुई ये बैठक करीब 7.5 घंटे चली। अब 5 दिसंबर को एक बार फिर सरकार और किसानों की बातचीत होगी। विज्ञान भवन में 7 घंटे से भी ज़्यादा तक चली बैठक एक बार फिर बेनतीजा साबित हुई। मंगलवार की भी बैठक में कुछ हल नहीं निकल सका था और आज की भी बैठक में कुछ हल नहीं निकल सका है। सारे किसान बाहर निकल चुके हैं, मंत्री भी जा चुके हैं विज्ञान भवन से। कुल मिलाकर के यही है कि एक बार फिर से बैठक होगी। चौथे राउंड की बैठक आज बेनतीजा होने के बाद अब 5 दिसंबर को दोपहर 2 बजे एक बार फिर से यहीं विज्ञान भवन में बैठक होगी। अब 5 दिसंबर की बैठक में कुछ हल निकलेगा या नहीं, यह समय बताएगा। लेकिन किसान नेताओं से बातचीत हुई जो उस बैठक में मंत्रियों के साथ शामिल थे। उनका ये कहना था कि हमने साफ साफ सरकार को बता दिया है कि तीनों कानून आप वापस लीजिए, हमें संशोधन भी मंजूर नहीं। किसान नेताओं का कहना था कि सरकार कह रही थी कुछ बीच का रास्ता निकालते हैं, कुछ संशोधन भी करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन किसान नेताओं ने दो टूक कह दिया कि हमें संशोधन नहीं चाहिए, हमें तीनों कानूनों को पूरी तरीके से निरस्त करना है। अगर सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती है तो फिर हमारा आंदोलन चलता रहेगा। पंजाब के एक किसान नेता से बातचीत हुई, उनका कहना था कि अगर क्या है ये सरकार जल्दी से हल नहीं निकालती है तो करीब 2 लाख से ज़्यादा किसान पंजाब से और यहाँ पे आने के लिए तैयार हैं, यानी कि दिल्ली को पूरी तरीके से जेलखाना में तब्दील करने की तैयारी है। तो ऐसे में सरकार के सामने भी बड़ी चिंता है कि किस तरीके से जल्द हम किसान आंदोलन का हल निकालते हैं। अब सबकी नज़रें 5 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से होने वाली बैठक पर टिकी हुई हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच आज दूसरी बार यानी कि गुरुवार को दूसरी बार देखा गया कि किसानों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। पुलिस और किसानों के बीच विरोध हुआ। किसान कुछ आए, ग्रुप्स में आए, उन्होंने बैरिकेड को खींचकर गिराकर तोड़ा। फिर वहां पर सिचुएशन को संभाल लिया गया और वहां पे पुलिस भी आई। पुलिस ने सिचुएशन को शांतिपूर्ण तरीके से संभाल लिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट और जाने कि क्या हुआ, किसानों को क्यों तोड़ा किसानों ने ये बैरिकेड। किसान आंदोलन में अब तक ये देखा गया है कि किसान शांतिपूर्वक अपना विरोध जता रहे हैं, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच विरोध देखा गया और ये दूसरी बार है जब गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने इस तरीके से हंगामा किया हो। किसानों ने बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने पुलिस बैरिकेड्स को आगे धकेल दिया। हालांकि बाद में किसानों को पुलिस ने रोक लिया और शांति बनाए रखने की अपील की। किसानों का गुस्सा इस बात को लेकर दिखा कि इतने घंटे से मीटिंग चल रही है, सरकार आखिर किसानों की बात क्यों नहीं सुन रही। गाजीपुर में किसानों को समर्थन देने आसपास के गांवों से काफी संख्या में किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर पहुंच रहे हैं, जिसके चलते यहां लंबा जाम लग गया। इस ट्रैफिक के बीच किसानों ने एक एम्बुलेंस को रास्ता देकर बाहर निकलने में भी मदद की। पिछले करीब 8 दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है और किसानों का हल्ला बोल अब भी जारी है। तो हमने देखा कि किसान नई तरकीब ला रहे हैं अपना विरोध जताने के लिए। इसी बीच गाजीपुर बॉर्डर पर हमने देखा कि किसान ने अपने आप को बेड़ियों में बांध दिया है और उनका ये कहना है कि वो एक गुलाम बन के रहेंगे क्योंकि उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। और हमने ये भी देखा कि ये किसान ये बोल रहे हैं कि हम सिर्फ ये जो कृषि कानून आया है इसी का विरोध नहीं कर रहे, हमारे पास और भी नाराज़गी है और हमारे पास बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं सरकार को लेकर और वो ये मुद्दा रखना चाहते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट और जाने किसानों की और क्या क्या शिकायतें हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का सैलाब है। कृषि कानून को लेकर किसान सरकार पर लगातार हमला। किसान
शांतिपूर्ण अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं अब किसान ने अपने आप को बेड़ियों से बांधकर सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करना शुरू कर दिया है। अपने आप को बेड़ियों से बांध कृषि कानून के अलावा भी दूसरी मांगों को लेकर सरकार को किसान घेर रहे हैं और डीजल को जीएसटी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। ये इसलिए बांध रखा है कि जब अंग्रेजों के समय पर एक कंपनी आई थी हमारे देश में, तो उसने 2 साल हम लोगों को गुलाम बना के रखा, और अब तो मोदी जी पूरा देश ही बेच रहे हैं। तो हम लोग गुलामी की जंजीरें नहीं ये तोड़ने के लिए आए हैं, ये हम देश को बताना चाहते हैं कि ये जंजीरें आपको गुलाम बनाने के लिए फिर बांधना चाहते हैं, इसको बंधने मत देना। और आज बातचीत होनी है और उसका अगर नतीजा ना निकला कुछ, तो आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है? हम लोग चाहते हैं ये बातचीत से हल निकले आए, नहीं तो हमारे राकेश टिकैत जी जो हमारा आगमन कर रहे हैं, जो हमें जो निर्देश करेंगे, और हम ये पंचायत के बाद उसी तरीके का कदम उठाएंगे जो भी हम लोगों को आदेश दिया जाएगा। ये तो चलिए एक काला कानून आप लोग कह रहे हैं कि ये काला कानून है, किसान विरोधी कानून है। इसके अलावा भी हमने यहाँ देखा कि आप लोगों की और भी शिकायतें हैं, सिर्फ इस सरकार से नहीं, और भी सरकारें थी। तो और ऐसी क्या शिकायतें जो आप चाहते हैं कि ये जो जन सैलाब आया है इसके थ्रू और भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है? ऐसी क्या शिकायतें? ऐसा जो और शिकायतें हैं, जो हम लोगों की हर चीज़ के ऊपर इन लोगों ने जीएसटी लगा रखी है, तो डीजल को क्यों जीएसटी से बाहर रखा, और खाद हर चीज़ के ऊपर हमारे ऊपर बढ़ोतरी होती चली जा रही है, और जो हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। अगर हमारे लोगों से 2 रुपये किलो आलू लेकर वो लोग 10 रुपये का पैकेट जो है बिल्कुल जिसमें 100 ग्राम भी आलू नहीं होते वो बेच रहे हैं। उन लोगों का जो चीज़ बनता है, जो भी प्रोजेक्ट बनता है, उसका दाम वो लोग तय करते हैं, और जो हम लोग अनाज देते हैं तो हमारा तय सरकार करती है। बहरहाल किसानों ने कई बॉर्डरों पर डेरा डाला हुआ है। भारी संख्या में किसानों का जत्था नोएडा से गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा। सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर गाजीपुर में अपना समर्थन देने पहुंचे। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को कई नेताओं का समर्थन मिल रहा है, कई अलग अलग पार्टीज का समर्थन मिल रहा है। इसी बीच हमने देखा कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद पहले गाजीपुर बॉर्डर गए, जहां पर किसान आंदोलन कर रहे थे, उनको सपोर्ट किया, और आज यानी कि गुरुवार को वो सिंगू बॉर्डर पहुंचे और किसानों को समर्थन देते हुए कहा कि ये लड़ाई हम किसानों के साथ लड़ते रहेंगे जब तक इनको इनका हक नहीं मिल जाता है और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। देखिए पूरी रिपोर्ट और ये भी देखिए कि चंद्रशेखर आज़ाद ने और क्या क्या कहा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा से आए हजारों किसानों का आज 8वें दिन भी प्रदर्शन जारी है। ये किसान दिल्ली बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं। किसान आंदोलन में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण भी अपना समर्थन दे रहे हैं। चंद्रशेखर रावण अपने समर्थकों के साथ किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए सिंघू बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कृषि बिल को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। देखा जो प्यार देखा वो देखने के लायक है। इतनी एकता है आंदोलन में, सरकार झूठ बोलती है कि आंदोलन में एकता नहीं है। पूरी एकता है और किसान किसी जाति में नहीं बटा हुआ, सब किसान एक है और ये आंदोलन फतेह की तरफ बढ़ रही है। दिल्ली किसानों ने फतेह करनी और ये सरकार को बहुत जल्दी सोचना पड़ेगा। आपने भी अनुशासन की बात की, जब किसान यहाँ पर आए तो उन पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, वाटर कैन का इस्तेमाल किया, कैसे देखते हैं आप? देखिए जी, जब तानाशाही स्टार्ट हो जाती है ना, जब तानाशाही चलती है तो तानाशाही में जनता पिसती है। ये किसान जो देश को अन्न देते हैं, इनके ऊपर आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन से ठंडा पानी, सर्दी के मौसम में इनके साथ लाठीबाजी, लाठियों से पीटना। बड़ी बड़ी हमारी जो है दादियाँ बीबियाँ जो हैं, हमारी छोटी छोटी बहनें, हमारी बच्चे और हमारे बुजुर्ग तमाम सब लोग हैं, उनके साथ ये इस तरह की चीज़ें करना ये शर्मनाक है। उनके आगे कटीली झाड़ी लगा देना, आतंकवादी हैं वो। सबसे ज़्यादा बच्चे अगर फौज में किसी के हैं ना भरा, वो किसानों के हैं, ठीक है। और उनके साथ ये करना, वो हम देश के लिए भी लड़ते हैं और हमारे साथ ये हो रहा है। ये इससे ये पता लग जाता है कि ये सरकार निरंकुश हो चुकी है और किसान इस निरंकुश सरकार को इस बार सबक सिखा रहे हैं। बता दें, किसान पिछले 8 दिनों से दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर धरने पर बैठे हैं। सिंधु बॉर्डर पर हजारों किसान डेरा डाले हुए हैं, जिनका समर्थन करने नेता से लेकर खेल जगत के दिग्गज खिलाड़ी भी किसानों का समर्थन करने उतर आए हैं। किसानों के उग्र प्रदर्शन के चलते दिल्ली हरियाणा सीमा पर, दिल्ली यूपी गाजीपुर सीमा और दिल्ली यूपी चिल्ला सीमा पर सख्ती बढ़ा दी गई है।
किसानों के बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए लोगों की मदद करने का सिलसिला भी लगातार जारी है। बहुत सारे एनजीओ हैं जो बॉर्डर्स पर जहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं वहां पर जाकर किसानों की सेवा कर रहे हैं, उन्हें खाना पानी पिला रहे हैं। इसी बीच हमने देखा कि मुस्लिम समुदाय भी आगे आ रहा है और किसानों की सेवा कर रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में जहाँ इन लोगों ने किसानों को पुलाव बना के खिलाया। नई कृषि नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के 8वें दिन गंगा जमनी तहजीब का खूबसूरत नजारा देखने को मिला। जर्दा एक विशेष व्यंजन जो इस्लामी शादियों का एक अभिन्न हिस्सा है, उन किसानों को परोसा जा रहा था जो दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले सिंघू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सेवादार ने बताया कि ये पंजाब में एक विशेष व्यंजन है और हमारी सभी शादियों और समारोह का एक अभिन्न अंग है। पंजाब में जो भी प्रोग्राम होता है शादी वगैरह का या और भी अदर्स प्रोग्राम होते हैं उनमें सबसे स्पेशल डिश मानी जाती है। अच्छा, तो ये काफ़ी स्पेशल डिश है हाँ, जो बिल्कुल, शादियों बिल्कुल। और जो ऑस्पिशियस ओकेशन जी बिल्कुल बिल्कुल स्पेशल डिश मानी। जो ये प्रदर्शन इतने दिनों से चल रहा है, 8 दिन हो चुके हैं, आपको क्या लगता है कुछ आज की बातचीत से हल निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा? देखो जैसे पहले भी ये मोदी सरकार के साथ जो मीटिंगें हुई हैं किसान जथेबंदियों की, उनके अंदर अभी तक तो कोई हल नहीं निकला है। आज जो मीटिंग है उसके अंदर हमें उम्मीद है कि कोई ना कोई हल तो ज़रूर निकलेगा और मोदी सरकार को मेरी ये पूरी उम्मीद भी है कि इनको अपील भी करता हूँ कि इनको किसानों की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि इनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो हमारा किसान है ये अन्नदाता है। हमारे पूरे दुनिया में जो ये हिंदुस्तान को कृषि प्रधान देश माना जाता है और यहाँ से ही सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया को रज़ाया जाता है, पूरी दुनिया को खिलाया जाता है और ये खिलाने वाला कौन है? किसान है। पिछले लॉकडाउन में कितने 4-5 महीने लॉकडाउन रहा, उस लॉकडाउन के अंदर भी कितने सारे ऐसे लोग थे जो खाना नहीं खा सकते थे, जो घरों के अंदर के थे और किसी ने कुछ दिया नहीं खाने के लिए, तो उनको घरों के अंदर पहुंचाने वाला भी ये किसान था। उस वक्त ये किसान भी अपना पूरा इन्होंने अपने दरवाजे खोले हुए थे लोगों के लिए। इसलिए आज सरकार से मैं अपील करता हूं और बार बार ये अपील करता हूं कि आपको किसानों की बात मान लेनी चाहिए, जो उनकी मांगे हैं वो पूरी कर देनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर सिंघू बॉर्डर पर पुलिस कर्मी भी किसानों की सेवा करते हुए नजर आए। इस दौरान पुलिस कर्मी प्रदर्शन कर रहे किसानों को खाना परोसते हुए नजर आए, जो कि अपने आप में एक अद्भुत नजारा रहा। बहरहाल सिंघू बॉर्डर पर किसानों को मुस्लिम समुदायों की ओर से तैयार किया गया जर्दा, जो कि एक पारंपरिक उबला हुआ मीठे चावल का व्यंजन है, ये भी परोसा गया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.